देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम जो है ना, हम 3 डायमेंशन में हैं। हम जो 3 डायमेंशनल में बात करते हैं, सारी जो चीजें हैं, सृष्टि है हमारी, वो 3 डायमेंशनल है। तो टोटल लेकिन भगवान शिव माने गए हैं कि 64 डायमेंशन उनको आती है, कि 64 डायमेंशन का उनको ज्ञान है। तो अभी साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि 10 डायमेंशन तक साइंस भी प्रूव हो चुकी है, लेकिन डायमेंशन टोटल 64 है जो हमें ज्ञात ही नहीं है। हम क्या है 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन तक ही सोच सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा कि 10 डायमेंशन तक साइंस भी प्रूव कर चुकी कि 10 डायमेंशन है। तो हम वो 10 डायमेंशन तक सोचेंगे, और इसको एक बार ध्यान से देखना है सारा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 0 डायमेंशन की। आपको ये चीज दिख रही है कि जब एक चीज स्टार्ट होती है, बिंदु से स्टार्ट होती है, तो ये एक बिंदु है। तो ये है 0 डायमेंशन है। 0 डायमेंशन क्या है? आप एक जगह पे खड़े हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप शून्य मात्र हो, वो आपकी 0 डायमेंशन है। कि आप बिल्कुल एक एक बिल्कुल शून्य मात्र हो। शून्य को ही अनंत कहा गया है, शून्य को ही सब कुछ कहा गया है। तो जो स्टार्टिंग है वो सारी 0 डायमेंशन से है, उस स्टार्टिंग शून्य से है, और स्टार्टिंग एक डॉट से है। तो ये एक डॉट है, ये एक 0 डायमेंशन है। अब क्या हो गया, अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट डायमेंशन की। फर्स्ट डायमेंशन में आप अपने आप को मान लो कि ये आप फर्स्ट डायमेंशन हो, कि एक ये आप एक जगह पे खड़े हो, आप हिल नहीं सकते, मूव नहीं हो सकते, आप एक ही जगह पे खड़े हो, तो वो एक फर्स्ट डायमेंशन होगी। मतलब आप इधर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, आप एक ही जगह पे खड़े हो, तो वो आपकी फर्स्ट डायमेंशन होगी। क्लियर है? अब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक साइड में इधर जा सकते हो, और एक साइड में आप इधर जा सकते हो। ये आपकी 2 डायमेंशन होगी। मतलब आप इधर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, आप सिर्फ ऊपर जा सकते हो या साइड में जा सकते हो। जैसे हम सांप सांप सीढ़ी मोबाइल में गेम खेलते थे ना, वो 2 डायमेंशन थी, कि सांप ऊपर गया, लेफ्ट गया, राइट गया, वो सिर्फ लेफ्ट या राइट जा सकता है, वो 2 डायमेंशन होगी। 2 डायमेंशन तक सबको क्लियर है? उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं तीसरी डायमेंशन, जिसमें हम रहते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब जगह जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। ये 3 डायमेंशन होगी। हम ऊपर हवाई जहाज पे ऊपर भी जा सकते हैं, हम ऊपर जा सकते हैं, टेढ़े जा सकते हैं। ये सारी 3 डायमेंशन है। जो ह्यूमन बीइंग है वो इस 3 डायमेंशन के अंदर ही है। हम 3 डायमेंशन में सोचते हैं, 3 डायमेंशन में रहते हैं, हम सब कुछ 3 डायमेंशन में करते हैं। ये भूलोक 3 डायमेंशन है। यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक सब क्लियर है? फिर आगे बढ़ता हूँ फोर्थ डायमेंशन में। हाँ जी क्लियर है जी। ठीक है जी। उसके बाद जब जब इस थर्ड डायमेंशन के साथ मैं टाइम भी जोड़ देता हूँ। टाइम मतलब आज 2020 है, 2020 है, तो ये टाइम जुड़ गया इसके साथ, तो ये क्या होगी? फोर्थ डायमेंशन होगी। जब मैं टाइम को इसके साथ जोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगी? फोर्थ डायमेंशन। दैट्स कॉल्ड माई फोर्थ डायमेंशन। ये मेरी टाइम साथ आ गया। 3 डायमेंशन प्लस मेरा टाइम फोर्थ डायमेंशन। ठीक है? ये टाइम अब आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। आपको सबको अपने पुराने टाइम याद है, जब से आप पैदा हुए हो, तो वो एक ये फोर्थ डायमेंशन है जिसमें आपने टाइम जोड़ दिया। इसको टाइम को और आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक ठीक है, फोर्थ डायमेंशन क्लियर होगी। अब मैं फिफ्थ डायमेंशन में आता हूं। जो फिफ्थ डायमेंशन है, ये क्या है? देखो, जब मैं टाइम जुड़ गया, मैं यहां जुड़ गया। अब ये सोचो कि आज 2020 चल रहा है, मैं वापस गया 2000 में, जब मैं अपने 10th के एग्जाम देके आया था। अब मैं 2000 में गया, 2000 में जाके मैंने क्या किया? मैंने अपने आप को बोला कि मेरे को यहाँ पे 2 प्रोफेशन लेने हैं। मैं डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, और मैं इंजीनियर भी बनना चाहता हूँ। देखो, अब क्या है, आप सोचोगे ये पॉसिबल नहीं है, तो डायमेंशंस क्या है? वही चीज है जो पॉसिबल नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है। तो मैं क्या किया? अमन, एज ए अमन 2000 सन में गया पीछे। आज से टाइम 2020 में चल रहा है, लेकिन मैं डायमेंशंस में 2000 में गया। वहां पे मेरे पास, मैंने 10th के एग्जाम दिए हैं, वहां से मेरी एक अलग जीवन शुरू हो रहा है। एक जीवन में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक जीवन में मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरे 2 अलग अलग पैरेलल वर्ड चलेंगे यहाँ पे।
तो जो दो अलग अलग वर्ड चलेंगे, डायमेंशंस मेरी दो अलग अलग हो जाएंगी। तो एक डायमेंशन में मैं डॉक्टर बनना चला जाऊंगा, कि मतलब मैं हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में गया और मैंने +1+ की बायोटेक ली और वहां से तैयारी करनी शुरू कर दी और मैं डॉक्टर बनने शुरू कर गया। फिर एक में मैंने 10th के बाद नॉन मेडिकल की तैयारी की, या +2 के बाद नॉन मेडिकल की तैयारी की, और मैं साउथ में चला गया, मैंने इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी। अब मेरे ये 5th डायमेंशन है, जिसमें एक अमन डॉक्टर बन गया और एक अमन इंजीनियर बन गया। ये 5th डायमेंशन होगी कि अमन के दो रूप हो गए, एक अमन डॉक्टर बन गया और एक अमन इंजीनियर बन गया। कर सकते हैं, देखो आप और मैं क्या है, आप और मैं हम ह्यूमन शरीर में आए हैं। तो मैंने जी शुरू में क्या कहा था कि हम सिर्फ 3 डायमेंशन में ही रह सकते हैं, हम नहीं जा सकते बिल्कुल 5th डायमेंशन में। 5th डायमेंशन में कौन जा सकता है? सिर्फ योगिक लोग जा सकते हैं, जो मेडिटेशन करके, जो आप इनिशियली सर पूछ रहे थे ना मेडिटेशन क्यों जरूरी है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा कि आप हर डायमेंशन में कैसे जुड़ जुड़ के आप अलग डायमेंशन में जा सकते हो। और भगवान जो शिव है वो 64 डायमेंशन के गुणी है, तो उनको 64 डायमेंशन का सब पता है। ये मैं कंसेप्ट इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि देखो, आप समझो कि ज्योतिष का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुंडली देख ली। ज्योतिष का मतलब होता है कि आप किसी के कर्मा ठीक कर रहे हो। जब आपको कर्मा ठीक करने हैं किसी के, तो आपको सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है कि ये भी एक डायमेंशन है, ये भी एक चीज है कि जो हमारी सोच से परे है, तो अपने चक्षु खोलने को ज्योतिष कहते हैं। अब एक और बात बताता हूं, भगवान कृष्ण जब आए थे, भगवान कृष्ण की 16,508 पटरानियां थी। वो हर पटरानी के घर पे होते थे, और हर पटरानी के घर पे रह के उनके साथ, उनके बच्चों के साथ खेलते थे। तो भगवान कृष्ण के 16,508 रूप कैसे बन गए? क्योंकि उनको डायमेंशन पता है, उनको 5th डायमेंशन पता है उनको। अभी मैं आगे भी, मैं ये बाद में बताने वाला था, आपने पहले पूछ लिया। तो भगवान भगवान वो है जिनको जिनको सब डायमेंशन की नॉलेज है। तो वो एक डायमेंशन से अपने मल्टीपल 5th डायमेंशन में आ गए थे। इसमें अमन दो बन गए, एक अमन डॉक्टरी करने चला गया हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी में, एक अमन इंजीनियरिंग करने साउथ में बेंगलोर चला गया। दो अमन पैरेलल चल रहे हैं, अलग अलग वर्ड चल रहे हैं 2000 में। अब हम छठी डायमेंशन में आते हैं। छठी डायमेंशन क्या है? 2020। अब ये 2020 में ये अमन बोल रहा है, डॉक्टर अमन बोल रहा है कि मुझे, मैं ये सारी चीजें मेरे पे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं अपने आप पे डिफाइन कर सकता हूं, आपको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको इतना नहीं जानता। मैं अपने आप को जानता हूं, और किसी को कोई बुरा भी ना लगे, इसलिए मैं सारी चीजें अमन के नाम पे ले रहा हूं। तो आप इसको किसी भी रूप में ले सकते हो, तो एक एग्जाम्पल देना इजी होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये वाला अमन जो बोल रहा है, वो मेरे को बोल रहा है कि मेरे को इंजीनियर वाले अमन से मिलना है 2020 में। ये वाला अमन क्या बोल रहा है? मुझे इंजीनियर वाले अमन से मिलना है। तो डॉक्टर जो अमन है, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो वापस चला जाए टाइम में 2000 में, और फिर वहां से वापस टाइम पे आए 2020 में। एक ऑप्शन तो अमन के पास ये है इससे मिलने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अमन है, ये वाला अमन इस अमन से मिल रहा है, अभी 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 2020 में मिल रहा है एक दूसरे से। तो ये जो टाइम का ये कंसेप्ट है, ये 6th डायमेंशन है। ये जब हम जो आज 10 अवतार पढ़ेंगे ना, उसमें भी आप देखोगे कि भगवान राम और भगवान परशुराम एक दूसरे से मिले थे। भगवान राम और परशुराम एक ही स्वरूप है, राम और परशुराम। तो इसलिए मुझे ये आपको क्लियर करनी थी डायमेंशंस, कि ये डायमेंशंस आगे आपको हेल्पफुल होंगी। तो राम और परशुराम एक दूसरे को मिले थे, तो अमन आज के टाइम में 2020 एक दूसरा अमन दूसरे अमन से हाथ मिलाएगा और बोलेगा कि हाय हाउ आर यू। तो वो सेम है अमन, वो अमन सेम है, वो अमन सेम है, रूप अलग अलग है। तो वो है हमारी 6th डायमेंशन। एक वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस की बात करते हैं, सबसे मल्टीपल एग्जाम बेस्ट एग्जांपल है। वायरस एक चीज से उत्पन्न हुआ था ना, एक चीज से उत्पन्न हुआ था, वो आज वायरस हर जगह पहुंच गया, उसके मल्टीपल रूप बन गए। वैसे ही एक अगर कंप्यूटर का वायरस आता है, एक वायरस कंप्यूटर से मल्टीपल वायरस में पहुंच जाता है। वैसे ही जब हम इंसान की बात करते हैं ना, तो इंसान एक ही एटम से बना हुआ है, एक ही चीज से बना हुआ है, और वो ही सबकी उत्पत्ति का स्वरूप है। तो ये जो 2000 वाला अमन है, ये आप ये मान लो कि मान लो मेरा जन्म तिथि 1987 है, तो ये 2000 ना लेके 1987 ले लो, कि ये वहां से शुरू करेगा
और ये दो अलग अलग पैरेलल वर्ड में चलेगा, और ये दोनों अलग अलग दुनिया है, और इनकी उत्पत्ति सेम ही है, मतलब सेम एटम से वो बने हैं। हम अमन आते जी हैं एक बार, 7। हाँ जी, एक बार जैसे ही आपने राम जी और परशुराम जी का जो एग्जांपल दिया था, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर दीजिए, शायद हो सकता है इससे और समझ में आ जाए ये डायमेंशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो जो परशुराम जी का जन्म हुआ था ना, परशुराम जी का जन्म जो हुआ था, वो परशुराम जी यहाँ पे कम से कम नहीं तो राम जी के जन्म से त्रेता युग में ही हुआ था। राम जी के जन्म से बहुत पहले परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो जब हम अवतार समझेंगे, अवतार का मतलब होता है कार्नेशन। देखो, हम हमारा भी दोबारा रीबर्थ हुआ है ना, हमारा भी रीबर्थ हुआ है, लेकिन इनकार्नेशन क्या होता है? इनकार्नेशन होता है जब भगवान का रीबर्थ होता है। तो जब परशुराम यहाँ पे थे, तो परशुराम पैरेलल जिंदगी जी रहे थे, और साथ में उसके बाद लाखों सालों बाद भगवान राम आए। तो राम ने जब धनुष तोड़ा था, तो परशुराम जी वहां पे आए थे राम जी पे क्रोध करने, लेकिन फिर उनको पता लगा कि ये तो मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है, मतलब मैं और राम और परशुराम एक ही चीज है। वो कुछ और गुण लेके पैदा हुए, मैं कुछ और गुण लेके पैदा हुआ हूं, लेकिन वो स्वरूप मेरा ही है। जब उनको ये बात सामने आमने पता चली, तो उनकी वो ईगो नष्ट होगी, और फिर वो हिमालय में चले गए, और उसके बाद वो ध्यानलीन हो गए, मतलब उसके बाद उनका कुछ नहीं पता परशुराम जी का क्या हुआ था। तो ये क्या है? ये एक पैरेलल वर्ड है। इसको हम 7th डायमेंशन में आप समझोगे ना, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 7 डायमेंशन ठीक है, क्या होती है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। अब अब मैं ये सारी चीजें जो हो रही है ना यहाँ पे, ये सारी चीजें, ये जो 6 डायमेंशन हमने समझी है, इसको मैं एक एक पृथ्वी का रूप दे दूंगा। ये एक पृथ्वी पे हो रही है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें एक ही पृथ्वी पे हो रही हैं, एक जगह पे हो रही है। तो वो जगह आप मान लो पृथ्वी है, ऐसी। इसको अब मैं पूरी को एक डायमेंशन बोल दूंगा, 1 डायमेंशन। जो हमने शुरू में एक बोला था कि मैं एक बिंदु बिंदु हूं, और मैं हिल नहीं सकता, जो फर्स्ट डायमेंशन मैंने बोली थी। तो इस सारी चीज को मैं फर्स्ट डायमेंशन बोल दूंगा। मतलब इस चीजों में जो 7 डायमेंशन है, उसमें 6 डायमेंशन उसके अंदर हो रही हैं, मतलब दैट्स इनसाइड दैट डायमेंशन। और 7वीं डायमेंशन, वो एक बिंदु को मैंने रूप दे दिया। 6 डायमेंशन उसके अंदर हो रही है, 7वीं डायमेंशन को मैंने उसका रूप दे दिया, बिंदु का रूप दे दिया कि फर्स्ट डायमेंशन है। मतलब जब आप डायमेंशन समझते हो ना, डायमेंशन ये होती है कि हर डायमेंशन एक डायमेंशन से रिलेटेड ही है। आप सीधा 7 डायमेंशन में नहीं जा सकते, आप थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से 5 में। तो हर चीज इंटरलिंक्ड है। जैसे एक सीढ़ी चढ़ते हो ना, एक से तीसरी सीढ़ी नहीं चढ़ते, आप एक से दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, तो ये सीढ़ियां हैं। तो 7th सीढ़ी क्या है? जिसमें 6 डायमेंशन अंदर हो रही हैं, और 7th डायमेंशन मैं उसको एक बिंदु का रूप दे दिया, मतलब वो यहाँ पे मेरी पृथ्वी में हो रही है, वो है 7th डायमेंशन। अब जब मैं 8th डायमेंशन कहता हूं कि ये ऐसी ही चीजें एक और वर्ड में हो रही हैं, जैसे कि हम बोलते हैं, पिछली बार जो हमने डिस्कशन किया था अनंत ब्रह्मांड। अनंत ब्रह्मांड में हमने तो सिर्फ 9 ग्रह हैं और ये डिस्कवर किए हैं, बट हमें नहीं पता कि ऐसे कितने ग्रह और हैं, ऐसी कितनी पृथ्वियां और हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें और हैं। तो जो 8th डायमेंशन है, वो ये चीज है कि 8th डायमेंशन में भी ऐसे ही चीजें हो रही हैं, वहां भी सेम चीजें हो रही हैं। तो वो 8th डायमेंशन होगी, वो भी एक बिंदु हो गया। तो जैसे जैसे हमने सेकंड डायमेंशन समझी थी ना, सेकंड डायमेंशन में हमने क्या समझा था कि एक और एक, मैं आपस में बात कर रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं। तो ये मेरी सेकंड डायमेंशन थी। तो ये मेरी 8th डायमेंशन होगी, कि जिसमें एक पैरेलल यूनिवर्स ये चल रहा है, एक पैरेलल यूनिवर्स और चल रहा है, हो सकता है उसमें भी अमन हो और वो सारी चीजें चल रही हो, वो है 8th डायमेंशन। अब 9th डायमेंशन क्या है? कि जैसे हमने 3D यहाँ पे बात किया था, थर्ड डायमेंशन में हम किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो 9th डायमेंशन क्या है? सॉरी, 8th डायमेंशन में तो हम एक दूसरे से ये बात कर सकते थे, ये डायमेंशन इससे बात करती है। अब 9th डायमेंशन क्या है? इसको ये इससे भी बात कर सकती है, इस डायमेंशन से भी, और ये इधर भी डायमेंशन से बात कर सकती है, मतलब किसी और वर्ड में। बहुत सारे वर्ड हो गए अभी वो,
पहले एक वर्ड था, फिर दो ब्राह्मण हो गए, फिर वो अलग अलग ब्राह्मण हो गए, तो वो मेरी 9th डायमेंशन हो गई है। अब 9th डायमेंशन का मतलब ये है कि मैंने पलक झपकाई, जो यौगिक रूप है, जो मैंने बताया था कि क्रियामान जो क्रियक योगी हैं, वो पलक झपकाते ही उस यूनिवर्स में चले गए और वो पलक झपकाते ही इस यूनिवर्स में चले गए, तो वो मेरी 9th डायमेंशन होगी है ये। और 10th डायमेंशन क्या होगी, जब इसमें भी मैंने टाइम जोड़ दिया तो वो 10th डायमेंशन होगी। तो 10th डायमेंशन इज सिमिलर टू 4th डायमेंशन, 9th dimension is similar to 3rd dimension, 8th dimension is similar to second dimension, और first dimension is similar to 7th dimension। अब ये सारी डायमेंशन तो साइंस ने प्रूव कर चुकी है, और इसके बाद ऐसी ऐसी डायमेंशन है जो अभी तक साइंस प्रूव नहीं कर चुकी है, और ह्यूमन माइंड सोच भी नहीं सकता, परसीव भी नहीं कर सकता उन चीजों को।